गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कर लिया था एक्सरसाइज 2.1 के पहले तक, है ना। यानी कि हमने होल नंबर देखे थे क्या होते हैं, सक्सेसर क्या होते हैं, प्रेडिसेसर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, है ना। तो एक्सरसाइज 2.1 काफ़ी सिंपल है, आप लोगों से आसानी से बन जाएगी। उसमें बस वही बेसिक टाइप के क्वेश्चन है कि सक्सेसर क्या होते हैं, प्रेडिसेसर निकालने को दे दिया किसी का, आप लोग आराम से कर लेंगे। आज हम थ्योरी पार्ट थोड़ा सा आगे बढ़ने वाले हैं और समझने वाले हैं ऑपरेशन ऑन होल नंबर्स, ठीक है ना। सॉरी, प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर्स, ठीक है ना, कि होल नंबर की क्या प्रॉपर्टीज होती है। प्रॉपर्टीज मतलब कि अगर हम उसको एडिशन करते हैं या सब्ट्रैक्शन करते हैं और मल्टीप्लिकेशन करते हैं, डिवीजन करते हैं, तो क्या प्रॉपर्टीज वो उसमें शो करता है। चलिए, तो अभी हम बात करने वाले हैं एडिशन की, ठीक है ना। तो हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ होल नंबर्स, ठीक है ना। एडिशन में क्या क्या प्रॉपर्टी शो करता है वो। तो फर्स्ट आता है, देखिए, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, अब पहले समझिए कि ये प्रॉपर्टी होती क्या है ना। तो क्लोजर का मतलब है एडिशन कर रहे हैं हम, है ना, एडिशन। क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं दो होल नंबर्स को ऐड करता हूं, अगर मैं दो होल नंबर्स को ऐड करता हूं, तो जो मेरे को रिजल्ट मिलेगा क्या वो भी एक होल नंबर होगा या कुछ और होगा, है ना। तो जैसे हम अटेंडेंस लिए हैं अपने, अटेंडेंस मतलब कि जिनको हमें प्लस करना है ना, तो क्या हमको रिजल्ट में सेम उसी टाइप का नंबर मिल रहा है। तो ये प्रॉपर्टी क्या होती है, ट्रू होती है ना। क्या होती है ये, ट्रू होती है इन द केस ऑफ एडिशन ऑफ होल नंबर्स। आप कोई भी दो होल नंबर को ऐड करेंगे, मान लीजिए आपने 1 + 2 किया, आंसर क्या मिला 3। 1 भी एक होल नंबर है, 2 भी एक होल नंबर है, आपने दो होल नंबर्स को ऐड किया है, रिजल्ट आपको मिला 3 विच इज ऑल्सो होल नंबर, ठीक है ना। तो यही होती है क्लोजर प्रॉपर्टी और ये इसमें होती है ट्रू। अगर आप दो होल नंबर्स को ऐड करेंगे तो रिजल्ट में आपको एक होल नंबर ही मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सेकंड क्या होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव का मतलब होता है चेंजिंग ऑफ ऑर्डर, ठीक। अगर आपने सपोज a + b किया, a + b किया, यानी कि a के बाद b को रखा है अभी ऐड करने के लिए, तो उसको आप रिवर्स ऑर्डर में b + a भी कर सकते हो, इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा रिजल्ट में, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल की बात करें तो हमने 2 + 3, तो आप 2 में 3 को ऐड करोगे, आंसर क्या मिलेगा 5। तो चाहे ऐसा कर लो, चाहे आप 3 + 2 कर लो, यानी कि इसका ऑर्डर आपने रिवर्स कर दिया, चेंज कर दिया, तो भी आपको आंसर 5 ही मिलने वाला है। इसको हम बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है ना। तो a + b = b + a आप इस तरीके से कर सकते हो। एडिशन में आप आगे पीछे उसको आराम से कर सकते हो, किसी भी ऑर्डर में आप लिखोगे उसका आंसर जो है, रिजल्ट जो है वो चेंज नहीं होगा। थर्ड आता है एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। हाँ, बढ़िया लग रहा है, ठीक है। एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो मतलब ये हुआ, किसी भी होल नंबर में अगर आप जीरो को ऐड करते हो, कोई होल नंबर है a, इसमें आपने जीरो को ऐड किया, तो आंसर क्या मिलेगा आपको, सेम नंबर, सेम होल नंबर वही वाला, ठीक है ना। तो ये होता है एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। इसका मतलब कुछ नहीं है, बस यही है, किसी भी नंबर में अगर आप जीरो को ऐड करोगे तो आपको बदले में वही नंबर फिर से मिल जाएगा। इसीलिए हम जीरो को बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी, ये ध्यान रहे, जीरो को हम क्या बोलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। यहां पे ऐसे। अब आगे बढ़ते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पे आते हैं। किस पे आते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पे।
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मतलब अब यहाँ पे आपके पास 3 नंबर है, सपोज ए, बी और सी। अब आप ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। मतलब क्या है कहने का कि 3 नंबर को आपको ऐड करना है ना। तो आप चाहे पहले बी और सी को ऐड करो, उसका जो रिजल्ट आए उसको आप ए में ऐड करो, वही रिजल्ट आएगा। चाहे आप पहले ए और बी को ऐड करो, इसका जो रिजल्ट आता है उसको फिर आप सी में ऐड करो। ध्यान दो, इस वाले में पहले हमने बी और सी को ऐड किया है और इसके रिजल्ट को हम ए में ऐड किए हैं, जबकि सेकेंड वाले में हमने पहले ए और बी को ऐड किया है और इसका जो रिजल्ट है उसको हमने सी में ऐड किया है। दोनों ही केसेस में आपका जो रिजल्ट है वो सेम रहेगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, राइट। अब लेट अस डू एक क्वेश्चन देख लेते हैं। इनका यूज क्या होता है एडिशन के केस में अगर हम देखें तो रीअरेंज करके उसका जो सम है वो इजी तौर पे निकल आता है। मैं एक क्वेश्चन आपको लेता हूँ एग्जांपल, जैसे कि लेट अस डू में क्वेश्चन नंबर 2 का सी नंबर देखिए मैं, है ना। 1 3 5 7 9 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 91 93 95 91 93 95 97 99 97 प्लस 99। मान लीजिए हमको इतना लंबा कोई एडिशन परफॉर्म करना है। प्रॉपर्टीज का यूज क्या है मैं आपको ये बता रहा हूँ, ठीक है। अब हम इसे कैसे करेंगे, अगर आप इसको लाइन से करेंगे, पहले आप 1 लो, 1 में 3 ऐड करो, फिर 5 ऐड करो, फिर 7 ऐड करो, फिर 9, फिर 91 93 95 97 99 कर तो आप लेंगे ही, बट इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम और सम टाइम, और थोड़ा सा आपको मुश्किल भी फेस करनी पड़ेगी, बार बार ऐड करना पड़ेगा उसी टाइप के नंबर्स को, है ना। लेकिन अगर आप इसे प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करते हैं, अब प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करने का मतलब ये है कि इस एडिशन को ज़रूरी नहीं है कि हम इसी ऑर्डर में ऐड करें, हम इसको अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं। कोई भी पेयर अपनी इच्छा से हम लेकर के उसको ऐड कर सकते हैं ये प्रॉपर्टीज़ के जरिए, है ना। तो इसीलिए हम उसको आसानी से कर पाएंगे। कैसे कर पाएंगे, जैसे यहाँ पे गिवन है 99 और यहाँ पे गिवन है 1, तो हम 1 को 3 में या 5 में या 7 में ऐड करने से अच्छा ये है कि हम 1 को ऐड कर देंगे 99 में, तो हमको मिल जाएगा सीधे क्या 100। और 100 का एडिशन रिस्पेक्टिवली थोड़ा आसान होता है, ये आप भी समझते हो, है ना। तो हम 1 को ऐड करेंगे 99 के साथ। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी का यूज आया है कि भैया हम लाइन से ना करके पहले वाले को लास्ट वाले को किसी भी ऑर्डर में आप इसको ले सकते हो, है ना। तो 1 प्लस 99 क्या हो गया 100 हो गया। 3 को आप ऐड कर दीजिए 97 से, फिर आपको 100 मिल गया। 5 को आप ऐड कर दो 95 से, फिर आपको 100 मिल गया। 7 को ऐड किया 93 से, फिर आपको 100 मिल गया। और 9 को ऐड किया 91 से, फिर आपको 100 मिल गया। तो आप देखिए कि प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करने से हमारा कितना आसान ये हो गया, है ना। अब आप गिन लो 1 2 3 4 5, तो 500 हो गया, ठीक है ना। और आप एक बार वैसे ट्राई करो जो हमारा नॉर्मल मेथड होता है कि 1 में 3 ऐड करो, फिर उसके बाद रिजल्ट में 5 ऐड करो, 5 में 7 ऐड करो, उसके बाद 9 91 93, और आप देखिए कि कितना टाइम का डिफरेंस आता है। आप सीधे इसको हर नंबर को ऐड करेंगे तो टाइम देखिए कितना किया है, और इस प्रोसेस में देखिए कितने कम समय में हो गया है। तो ये क्यों पॉसिबल हुआ, जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टीज, है ना। तो ये इनका बेसिकली इंपॉर्टेंस है कि जो नंबर हमको ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है उसमें हम उस नंबर को ऐड कर देते हैं और रिजल्ट हमारा थोड़ा सा फास्टर सूनर निकल के आ जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अभी हमको पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ होल नंबर्स। सब्ट्रैक्शन के केस में ऐसा है कि सम में वो फॉल्स होता है। फॉल्स कैसे होता है कि अगर a माइनस बी कर रहे हैं हम, तो b माइनस a ये इक्वल नहीं होता है इसके। और आप ये समझ भी सकते हैं, अगर आपने किया है 3 माइनस 2, तो आप इसको 2 माइनस 3 तो नहीं लिख पाएंगे, है ना। 3 माइनस 2 1 होता है और 2 माइनस 3 नॉट डिफाइंड, नहीं निकाल सकते हैं होल नंबर के केस में, ठीक है ना। तो इसीलिए ये जो है वो इक्वल नहीं होता है। अब अगर ये इक्वल नहीं होता है तो फिर चाहे आप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की बात करें वो भी इक्वल या ट्रू नहीं होती है, या आप एसोसिएशन की बात करें वो भी ट्रू नहीं होती है। क्लोजर में भी हालांकि केवल कुछ कंडीशन है कि अगर मैं a माइनस बी लिख रहा हूँ तो a
बी से बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। केवल इन दो कंडीशन में ही हमको रिजल्ट में यहाँ पे एक होल नंबर मिलेगा, बड़ा होगा या बराबर। ये ऑब्वियस है कि पहला नंबर दूसरे से बड़ा होगा तो ही उसको हम माइनस कर पाएंगे, है ना। तो ये कुछ चीज़ें हैं, थोड़ा सा ध्यान में रखिए इनको। अब हम पढ़ते हैं मल्टीप्लिकेशन वाला, वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अब इसमें हम फिर बात करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी की। किसकी? क्लोजर की। अगर आप दो होल नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं a इंटू बी, तो रिजल्ट में आपको क्या मिलेगा? होल नंबर ही मिलेगा। समझ में आ रहा है? जैसे मैंने किया 2 इंटू 3, 2 भी एक होल नंबर, 3 भी एक होल नंबर, 2 3 6, 6 भी एक होल नंबर होगा। तो ये जो क्लोजर प्रॉपर्टी है ये ट्रू है मल्टीप्लिकेशन के लिए, है ना। कम्यूटेटिव सेकेंड, फिर से वही देखिए, प्रॉपर्टीज के नाम सेम है ना। बस आपको अगर एडिशन का पढ़ रहे हैं तो एडिशन के लिए चेक करना है, मल्टीप्लिकेशन के लिए पढ़ रहे हैं तो मल्टीप्लिकेशन चेक करना है, ऐसा। अब कम्यूटेटिव क्या होता है ये आप जानते हैं, चेंजिंग ऑफ ऑर्डर। तो अगर मैं a इंटू बी करता हूं तो मैं उसको b इंटू ए भी कर सकता हूं, इसमें कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि 2 इंटू 3 का रिजल्ट वही आएगा जो 3 इंटू 2 का रिजल्ट आएगा। ठीक। थर्ड पे आइए, एसोसिएटिव। a इंटू बी इंटू सी इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी। 3 नंबर्स का मल्टीप्लाई करना है, चाहे हम पहले a और b को मल्टीप्लाई करें, इसके रिजल्ट को c में मल्टीप्लाई करें, या हम पहले b और c को मल्टीप्लाई कर ले, इसका रिजल्ट हम a में मल्टीप्लाई करें, रिजल्ट हमेशा सेम मिलेगा। ठीक है ना। कुछ खास नंबर के मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ 0, ये एक खास नंबर है 0। तो किसी भी नंबर में अगर मैं 0 का मल्टीप्लाई करता हूं तो रिजल्ट क्या मिलेगा? मेरे को 0 मिलेगा। इट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है। किसी भी नंबर का अगर मैं 0 से मल्टीप्लाई करता हूं तो रिजल्ट मेरे को क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। ठीक है ना। मल्टीप्लिकेशन ऑफ 1, किसी भी नंबर से अगर मैं 1 का मल्टीप्लाई करता हूं, किसी भी नंबर से अगर मैं 1 का मल्टीप्लाई करता हूं तो रिजल्ट में मेरे को वही सेम नंबर मिल जाएगा। और जब भी हमको कोई सेम नंबर मिलता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी बोलते हैं। लास्ट में देखिए एडिशन ऑफ 0, तो किसी भी नंबर पे 0 को ऐड करने पे हमको वही सेम नंबर मिला था तो हमने उसको क्या कहा था? एडिटिव आइडेंटिटी कहा था। इसी प्रकार से आप किसी नंबर में 1 का मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको सेम नंबर मिल रहा है, इसको आप क्या बोल दोगे? 1 इज नोन एज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 1 को हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रहे। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होता है, एडिटिव आइडेंटिटी 0 होता है। ठीक है ना। मतलब कि किस नंबर से मल्टीप्लाई करने पे सेम नंबर मिलेगा? तो 1 से। किस नंबर को ऐड करने पे सेम नंबर मिलेगा? तो 0 को। क्लियर है? ओके। चलिए अब हमको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ना है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये रियली बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका काम आपको अगली कई क्लासों तक पढ़ता रहेगा, और अगर आपको ये अच्छे से नहीं आएगी तो आप मैथ में बहुत ज़्यादा सफ़र भी करेंगे, है ना। तो हम इसका फर्स्ट केस लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। क्या होता है ये? अगर मुझे करना है a इंटू बी प्लस सी, देखिए यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन भी है और एडिशन भी है। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है बांटना। क्या होता है इसका मतलब? डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटना। तो a का मल्टीप्लाई हमें करना है b प्लस सी में, तो हम क्या करेंगे? इसको अगर हमें अलग अलग करना हो, डिस्ट्रीब्यूट करना हो, तो a का मल्टीप्लाई आप पहले b से कर दो और फिर a का मल्टीप्लाई आप c से कर दो। देखिए ब्रैकेट लगा है, ब्रैकेट के अंदर लिखा है b प्लस सी, तो a का मल्टीप्लाई दोनों में होगा, b के अंदर भी होगा और c के अंदर भी होगा। ठीक है ना। तो आप अगर इसको अलग अलग करना चाहते हो तो कैसे लिखोगे? a इंटू बी प्लस a इंटू सी। ध्यान दो, ये पहला टर्म, ये आपका दूसरा टर्म। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। a इंटू बी प्लस सी लिखा हुआ है, तो आपने पहले क्या किया? a का मल्टीप्लाई b के साथ किया तो बन गया a इंटू बी,
और फिर यहाँ देखिए बीच में प्लस का साइन है, तो यहाँ पे प्लस का साइन लगाओगे और फिर a का मल्टीप्लाई आप c के साथ कर दोगे तो a इंटू सी हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। यूज कैसे करते हैं, तो कोई चीज अगर इस तरीके से लिखी हुई है तो उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसका वाइस वर्सा, अगर कोई चीज इस तरीके से लिखी हुई है तो उसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये ठीक है। सेकंड केस लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन करना है तो भी सेम वही चीज हो जाएगी इस तरीके से, a इंटू, अब यहाँ पे b माइनस सी है, ध्यान रहे a इंटू यहाँ b प्लस सी था ओवर एडिशन में, यहाँ पे क्या होगा b माइनस सी होगा। क्या हो जाएगा, a का मल्टीप्लाई एक बार b के साथ कर दोगे आप, फिर माइनस लगाओगे और फिर a का मल्टीप्लाई c के साथ कर दोगे आप, तो a इंटू बी माइनस a इंटू सी। कोई चीज़ इस फॉर्म में लिखी है उसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं, या कोई चीज़ इस फॉर्म में लिखी है उसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है ना। रियली इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, थोड़ा अच्छे से इसको आप समझिए, ठीक है। चलिए, तो ये हमने थ्योरी पार्ट तो कवर कर लिया है। चलिए इन प्रॉपर्टीज पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन फटाफट से लगा लेते हैं सो दैट कि आपको और क्लियर हो जाए। मैं कर रहा हूँ, लेट्स डू पेज नंबर 44 पे जो गिवन है उसका मैं ले रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2। 1 में फिल इन द ब्लैंक से आप कर लेना उसे। सेकंड में क्या है, डिटरमाइन ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी प्रोडक्ट्स बाय सुटेबल रीअरेंजमेंट्स। तो एक यहाँ पे सवाल लेता हूँ, 2 इंटू 7941 2 इंटू 7941 इंटू 50। अब देखिए, आप यहाँ पे एक प्रोडक्ट दिया हुआ है ना, मल्टीप्लिकेशन, इसको आपको मल्टीप्लाई करना है, इसका रिजल्ट निकालना है। अगर अब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हो 7941 में तो कर ही लोगे, उसके बाद फिर करोगे आंसर को 50 में, है ना। लेकिन अगर हम प्रॉपर्टीज का यूज करें तो हम इसमें लगाएंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। 2 का मल्टीप्लाई आप पहले कर दो 50 में तो इजी हो जाएगा। तो हमने इसको लिख दिया 2 इंटू 50 इंटू 7941, ठीक है। अब आप पहले इसका मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 इंटू 50 कितना हो जाएगा 100, ठीक है, इंटू 7941। अब 100 इंटू दिस तो बस 7941 और उसके आगे 00 और ये इजीली हमारा ये काम हो गया है, ठीक है ना। तो ये होता है पावर ऑफ द प्रॉपर्टी। चलो थर्ड पे आते हैं, एक समझते हैं क्या बोल रहा है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग प्रॉपर्टीज। एक मैं लेता हूं इसमें बी नंबर 8651 इंटू 174, 8651 इंटू 174 माइनस 8651 इंटू 174 माइनस 8651 इंटू 174, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन गिवन है 8651 इंटू 174 माइनस 8651 इंटू 174, ठीक है। अब आप देखो इसमें हम क्या लगाएंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा देते हैं, ठीक है ना। तो देखो जो चीज़ दोनों में है उसको आप कॉमन ले लोगे, तो हालांकि दोनों चीज़ें दोनों में है, माइनस से ये अलग हो जाएगा, है ना। तो एक पहला टर्म ये हो गया, सेकेंड टर्म ये हो गया, तो 8651 यहाँ भी है, 8651 यहाँ भी है, इसको हम निकाल लेते हैं बाहर और लगाते हैं ब्रैकेट। अंदर क्या बचेगा 174 माइनस 174, तो 8651 इंटू 174 माइनस 174 इक्वल टू 0, और किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करने पे हमें मिलता है 0। ये हम प्रॉपर्टीज के थ्रू जानते हैं और इजी स्टेप में आपका ये रिजल्ट 0 आ चुका है, ठीक है। तो आज अपना वीडियो यहाँ पे हम खत्म करते हैं और इसके आगे का जो भी काम है वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक के लिए थैंक यू। अच्छे से पूरा वीडियो देखा करिए और उसके बाद सवालों को लगाया कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, है ना, क्योंकि सिलेबस अब आगे बढ़ रहा है। अगर आप मजाक मस्ती में रहेंगे या चीज़ों को सीरियसली नहीं लेंगे तो फिर आगे आपको बहुत दिक्कत होने वाली है, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।